बलिया में एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू हो गई है। यूपी के बलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह और भाजपा विधायक के बीच सियासी टकराव के बीच बीजेपी में ही दो पूर्व मंत्री नारद राय और उपेंद्र तिवारी के बीच बीजेपी कार्यकर्ता की शहादत पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री नारद राय ने शहीद कार्यकर्ता विनोद राय की 9वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया, तो वहीं गाँव वालों ने प्रतिमा को गंगा जल से धोया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि सपा सरकार में विनोद राय पर गोली चलवाने में नारद राय भी साजिश में शामिल था। आज भले ही वह बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं उसे भाजपा का नेता नहीं मानता हूं, पार्टी मानती है तो माने। शहीद बीजेपी कार्यकर्ता विनोद राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती यह तस्वीर पूर्व मंत्री नारद राय की है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ नारद राय के माल्यार्पण के बाद अशुद्ध मानकर प्रतिमा को गंगा जल से धोते हुए गाँव वालों की यह तस्वीर नरही गाँव की है, जहाँ हर साल शहीद विनोद राय की पुण्यतिथि उन्हीं के क्षेत्रीय पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी धूमधाम से मनाते हैं। उपेंद्र तिवारी को बचाने में सपा सरकार में 9 साल पहले नरी थाना में आंदोलन के दौरान पुलिस वालों ने विनोद राय को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की माने तो नारद राय जो उस वक्त सपा में थे, जिन लोगों ने गोली चलवाया वही लोग भाजपा के बैनर तले विनोद राय को माल्यार्पण कर रहे हैं। नारद राय शहादत दिवस के एक दिन पहले ही माल्यार्पण कर चले गए थे, तब आज गाँव वालों ने प्रतिमा को गंगा जल से धोकर अन्य नेताओं ने माल्यार्पण किया। उसी में 2 लोग बर्खास्त हुए थे। उसी मुलायम सिंह यादव ये लक्ष्मण गुप्ता कांड में मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया कि 2 मंत्री बलिया के बर्खास्त हुए थे। वही उनकी टीस थी। जिन लोगों ने आग का किरकिरी था नरही कांड कराया, उन्हीं के एक मंत्री के परिवार के और एक खुद वही अब उस समय सपा में थे। अब हम लोगों को कष्ट ये हुआ कि जो लोग गोली चलवाए वही आज भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले आज स्वर्गीय विनोद राय जैसे लोग जो उनके गोलियों के शहीद हुए हैं, जब आ करके उन पर माल्यार्पण करेंगे, और वो भी एक दिन पहले ही शहादत दिवस, यानी उनको पता था कि विनोद राय को या उपेंद्र तिवारी को शहीद होना था, इसलिए विनोद राय की शहादत दिवस आज थे। गांव वालों ने आज सुबह ही जैसे वो लोग कल गए तो कई गाड़ी लेके आए थे जुटा पटा के कि कहीं गाँव वाले हस्तक्षेप करें तो दिक्कत ना हो। तो गाँव वाले सहमत थे कि क्या बोलना है। पता चला कि आज सुबह वाले गांव वाले गंगा जी से गंगाजल लाके पहले विनोद राय की मूर्ति को धोए हैं, साफ सुथरा किए हैं, और फिर उसी तरीके से रखे हुए थे कि जब इस श्रद्धांजलि सभा देने वाले में जो नेता आ रहे हैं बाहर से और यहाँ के, जब आएंगे तो हम लोग धो के तैयार हैं। उन्हीं के कर कमलों द्वारा मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा, और इसीलिए जब हम लोग आए तो उस मूर्ति पर माल्यार्पण हम लोगों ने किया। ऐसा ही तो नरही थाने पर गोली चलवाने में लिप्त रहा, जिसमें वो शहीद हुए। एकाएक कहाँ से भावना जागृत हुई कि 9 साल के अंदर कभी उनके मन में नहीं जगा कि विनोद राय नाम की कोई चिड़िया भी है, लेकिन 9वीं साल में विनोद राय अमर रहे और उसमें किसी और का भी अमर रहे का नारा कार्यकर्ताओं ने लगा दिया। उनके साथ ही कुछ लोगों को शहीद उसमें कर दिया। तब वो न बताएंगे कि जिस विनोद राय को 9 साल तक उन्होंने नहीं समझा, आज वो विनोद राय को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, तब तो वही बताएंगे कि अब विनोद राय क्यों ऐसे मुद्दा हो गया कि बिना विनोद राय का काम चलने वाला नहीं है। नहीं माना तो पार्टी ने क्या किया है। इस भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव के समय में आनंद फानंद में आ गए तो आ गए। दूसरे दल से जो लोग हमारी पार्टी में आए हैं, वैसे लोगों को कभी हम जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में पले हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ की छत्र छाया में पढ़े हैं, और उसके मातृ संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्था है, जिसके हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, जिस विद्यार्थी परिषद से चुनाव लिए हैं, तो दूसरे दल पार्टी वाले उनका एक ही एजेंडा है कि राजा कोई भी होगा, रानी पटरानी हम ही रहेंगे। उनको समाज सेवा से थोड़ा ना मतलब। और वो लोग हम नहीं मानते हैं, पार्टी मानती होगी, हम क्यों मानने जाए कभी। और विनोद राय का परिजन माफ ही नहीं कर सकता, कोई नहीं माफ कर सकता किसी। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री, और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए।
फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।